हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जी एसएससी फॉर फिजिक्स। जैसा कि मैंने आपका देखा, इलेक्ट्रिकल का पेपर बहुत ही अच्छा आया था। आप लोगों का बहुत ही बैड कमेंट भी इस वीडियो में आया यार कि भैया पेपर नहीं अच्छा गया, भाई पेपर में कुछ नहीं फंसा। तो मैं बता दूं यार, पेपर में पूरा फंसा जो मैंने बताया। मैंने आपसे कहा था नोडल है, नॉर्टन्स है, सुपर पोजिशन, थेवेनिन है, यहाँ से 20 नंबर का आएगा। रियलिटी में 2 न्यूमेरिकल यहाँ से आए। मैंने आपसे कहा था कि स्टार डेल्टा का डेरिवेशन भी आता है, न्यूमेरिकल भी आता है। वीडियो में जाकर देखिएगा, स्टार डेल्टा का मैं लिखा हुआ न्यूमेरिकल प्लस डेरिवेशन। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल उसका आया था, वो भी 10 नंबर में आया था। जितना मैंने कहा उतना शायद पूरा नहीं फंसा था, इतना मैं मानता हूँ यार, पर इतना तो फंसा था कि आपकी कोई बैक नहीं रह सकती, इतना तो फंसा था पेपर में। पर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप न्यूमेरिकल नहीं लगाएंगे, तो उसमें मेरा कोई गलती नहीं है। मैं पहले भी कह रहा था आपसे कि बीई के पेपर में, मैंने वीडियो बनाते ही पहले ही कहा था कि बीई के पेपर में सबसे ज़्यादा बैक आती है, क्योंकि बीई के पेपर में सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आता है। ये मेन लॉजिक है। और न्यूमेरिकल्स का आंसर काफ़ी बच्चों का गलत आता है। और एकेटिव स्टेक मार्किंग का नाम का स्टेक मार्किंग, वो सिर्फ आंसर देख के नंबर देता है एकेटिव, खासकर इलेक्ट्रिकल के पेपर में। अरे आपका आंसर सही है तभी नंबर देगा, स्टेक मार्किंग नहीं चेक करता है एकेटिव, पर कह देता है स्टेक मार्किंग चेक करता हूँ, पर सिर्फ मैथ ही में स्टेक मार्किंग चेक करता है, अन्य सब्जेक्ट में नहीं चेक करता है। इसलिए थोड़ा मैं मान सकता हूँ। इसलिए जिसका आंसर पूरा सही है उसी को नंबर मिलेंगे। अरे आपका आंसर नहीं सही है तो पूरा क्वेश्चन काट दिया जाएगा। मैंने अपना कॉपी खुद अपना अपलोड किया था, आपने देखा होगा बीई का कॉपी टेलीग्राम पर। तो जो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, बी का कॉपी मैंने डाला था, कैसे चेक करते हैं लोग, आप देख लेना। ये पीडीएफ जो है वो मिस्टर महेंद्र सिंह तोमर सर ने प्रोवाइड कराई है। ये पीडीएफ गेटवे क्लासेस बिजनौर द्वारा प्रोवाइड की गई है। सर के पास 12+ ईयर का एक्सपीरियंस है, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और सर ने काफ़ी अच्छी तरीके से इसमें क्वेश्चंस का लिस्ट भी रखा है, जितने पीवाई की क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज तक और जो आने वाले हैं, ये सर ने प्रोवाइड कराया है। ठीक है, तो क्वेश्चंस आप जानते हैं सर के पास इतना एक्सपीरियंस है, तो रियलिटी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, देखो ये 2 नंबर के इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्ट्रेस स्ट्रेन पूछ देता है कभी कभी, नॉर्मल स्ट्रेस ये स्ट्रेस पूछ देगा आपसे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ये पूछ सकता है 2 नंबर में आपसे। इन तीनों में से कोई भी 2 नंबर में पूछ सकता है। ठीक है, जितना इसमें बता रहा हूँ इसमें आप इतना ही पढ़िएगा, एक्स्ट्रा मत पढ़िएगा। पढ़ सकते हैं एक्स्ट्रा, पहले आप इतना पढ़ के तब आगे पढ़ना। ठीक है, इसके बाद देखो पॉइसन्स रेशियो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 नंबर के इंपॉर्टेंट से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, पॉइसन्स रेशियो क्या होता है? लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इसे रेशियो कहते हैं, पॉइसन्स रेशियो कहते हैं। इसको म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? 2.5 से 3.3 के बिटवीन का होता है। ये होता है पॉइसन्स रेशियो। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10 मार्क्स के रेशियो से ये 10 नंबर में पूछा जाता है। देखो क्या होता है, एक तो डक्टाइल मटेरियल होता है, एक ब्रिटल मटेरियल होता है। डक्टाइल मटेरियल का जो ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता है, ऐसे करके ऐसे बनता है। ठीक है, जो ब्रिटल का बनता है वो यहाँ से ही ब्रेक हो जाता है। कैसे? यहाँ से ही ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पोजीशन के पॉइंट भी हम शो करते हैं यहाँ पर। तो आपको सारे पूरा डिस्कस करना पड़ेगा। आपको डक्टाइल के लिए ये फिगर शो करना पड़ेगा, ब्रिटल के लिए ये फिगर शो करना पड़ेगा। आपको पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पर लिख के आपको डोनोट करना पड़ेगा, तभी आपको 10 नंबर मिलेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आया है, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट लिखा हूँ। ये भी 2 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इसका इंपॉर्टेंट थोड़ा कम है, पर पूछा ये भी जाता है, टर्म ऑफ फैक्टर ऑफ द सेफ्टी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ से ये रिलेशन पूछा जा चुका है। देखो आपने रिलेशन पढ़ा होगा, E बराबर 3 के 1 माइनस का 2u, आपने ये रिलेशन पढ़ा होगा। आपने एक रिलेशन ये भी पढ़ा होगा, E बराबर 2g, E बराबर 2g 1 प्लस म्यू, आपने रिलेशन ये भी पढ़ा होगा। तो यहाँ से एक रिलेशन पूछ देता है। आपको पता है प्रीवियस ईयर में एक रिलेशन पूछा गया था, तो हो सकता है इस ईयर में भी आ जाए। ठीक है, तो आप तैयार कर लेना। ठीक है, यहाँ से आने के चांस हैं। वैसे पहली बार ही रिलेशन पूछा था कि जब प्रीवियस ईयर पूछा था, इससे पहले कभी भी नहीं पूछा था। तो देखो इस बार पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता, उसके माइंड के ऊपर है, पर आप तैयार करके जाना। ठीक है, बीम से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो बीम से क्वेश्चन क्या क्या इंपॉर्टेंट है? तो बीम से क्वेश्चन देखो, सबसे पहला ये क्वेश्चन स्ट्रेकर डिटरमाइन बीम, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, 10 नंबर में पूछ रहा है आपसे, बेर बेर रिपीट भी कर रहा है। बीम का विद द हेल्प ऑफ टाइप्स ऑफ डिफरेंट बीम, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ये तो क्वेश्चंस एक ही है, यदि आप देखना तो आप एक ही टॉपिक को तैयार करना पड़ेगा, पर पूछने का टाइप्स अलग अलग है। तो उसमें क्या कर दिया, बीम के बारे में पूछ लिया। इसमें क्या टाइप्स ऑफ सपोर्ट ऑफ ए बीम, भाई सपोर्ट ऑफ ए बीम, बीम में टाइप्स ऑफ सपोर्ट ऑफ बीम कौन कौन से होते हैं उसको आपको करना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। जितने भी बीम के डायग्राम बनाना सारे आप पेंसिल से बनाना, पेन का यूज़ कम करना। देखो पेंसिल और पेन में डिफरेंट होता है। आप लोग समझते हैं पीडीएफ बनती है तो यार पेंसिल का थोड़ा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। पेंसिल से बनाओ डायग्राम की अलग बात होती है, पेन से बनाओ अलग बात होती है। पेन से आप डायग्राम बनाओगे इतना फिर लगता है कि यार पूरा कॉपी में क्या है, पर सेम टू सेम लगता है। या फिर आप इसके से डायग्राम बनाए तो आपको थोड़ा डिफरेंट लगे। पेंसिल से बनाते तो जानवर की नज़र पड़ती है उस पर। रियली बता दूँ, डायग्राम पेंसिल से बनाना अच्छा लगता है कंपेरिजन टू पेन से। पेंसिल से गलत हो गया तो बिगाड़ भी सकते हैं, पर पेन से ऐसा नहीं कर सकते हो आप।
ठीक है। पेंसिल से ऐसा नहीं कि पीडीएफ बनाओ तो पेंसिल से दिक्कत होती है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती यार। आपको मैंने अपनी पीडीएफ कॉपी डाली है, देख लेना उसमें। पेंसिल से बनाए गए डायग्राम भी पीडीएफ में स्पष्ट क्लियर दिखाई देते हैं, ठीक है, क्योंकि पीडीएफ की जो प्रिंटिंग होती है, फोटो कॉपी होती है, प्रिंटर द्वारा होती है, तो प्रिंटर एक ही चीज़ को स्कैन करता है। ओके बात। तो यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बन सकता है 10 नंबर के लिए। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इसके बाद बीम का क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, और स्टैटिकली डिटरमाइन का रिलेशनशिप, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये शियर फोर्स, बेंडिंग मूवमेंट और नॉर्मल मूवमेंट, ये भी यहाँ से क्वेश्चन रिलेशन आता है इनका। ये रिलेशन भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा, यहाँ से रिलेशन भी पूछा जाता है। ये सर ने देखो वन शॉट वीडियो भी प्रोवाइड कराई है अपने चैनल पर, आप देख सकते हैं वन शॉट वीडियो को। ये वन शॉट वीडियो के नोट्स में सारे आपको डाल दूंगा किसमें, टेलीग्राम चैनल पे। तो मेरा मानना है कि आप नोट्स को फॉलो करिएगा, वीडियो मत देखिएगा, इतना टाइम आपके पास नहीं है, वीडियो भी मैं लेट अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप नोट्स को फॉलो करिएगा, मैं नोट्स सारे डाल दूंगा, यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक के सारे नोट्स आपको उसी से तैयार करने हैं। ये देखो, यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं वीडियो डाल चुका हूँ ऑलरेडी, हमने नाइट को वीडियो डाल दी थी। ये पीडीएफ देखो, यहाँ से ये क्वेश्चंस और ये क्वेश्चंस और ये क्वेश्चन 2 नंबर में आता है। ये जो 5 तक क्वेश्चंस हैं, यहाँ से 10-12 नंबर का आता है, 12 नंबर का रियली कह रहा हूँ। यहाँ से आपसे 4 स्ट्रोक का वर्किंग पूछेगा, SI या CI, या आपसे पूछेगा 2 स्टॉक का, SI या CI। ये 10 नंबर में से कोई 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हर बार आ रहा है, या फिर इन दोनों में से कोई एक आएगा, इन दोनों में से एक आएगा। और इसका दोगे एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछता है 2 नंबर में। क्या पूछता है कि कंपेरिजन द रिलेशन बिटवीन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज SI एंड CI इंजन, ये 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद ये भी देखो भाई, क्वेश्चन एडवांटेज वाला, ये 2 नंबर में आता है। तो ये क्वेश्चंस और ये क्वेश्चंस, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है हर बार, मैं बता रहा हूँ, जो 10 नंबर में बनता है, ठीक है। यहाँ से देखो, ये भी 2 नंबर में सेवरिंग प्रोसेस, ये भी 2 नंबर पूछा जाता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये 5 नंबर में बनता है, सेक्शन बी में बन जाता है सेकेंड पार्ट में। कंपेरिजन बिटवीन द IC इंजन इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये भी बन जाता है सेक्शन बी में, 5 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। इसके बाद देखो रेफ्रिजरेटर, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर सीधे डायरेक्ट 10 नंबर में क्वेश्चन बनता है। डिफाइन द नेट डायग्राम ऑफ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर शोइंग द वेरियस पार्ट ऑफ एक्सप्लेन वर्किंग आल्सो, पूरा इसका वर्किंग पूछता है 10 नंबर में रेफ्रिजरेटर का। पर ये होता है ऑप्शनल क्वेश्चन भी होता है, इसमें ऑप्शनल क्वेश्चन भी कोई बढ़िया क्वेश्चन देते हैं, पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपसे 2 नंबर में ये पूछ देता है वन टोन ऑफ रेफ्रिजरेटर, क्या मतलब होता है वन टोन ऑफ रेफ्रिजरेटर का, ये पूछ देता है। यहाँ से आपको हीट का न्यूमेरिकल भी मिल जाता है, बाई चांस कभी भी आपको हीट का न्यूमेरिकल भी यहाँ से मिल जाता है, हीट पंप का न्यूमेरिकल, ठीक है। तो हीट पंप का न्यूमेरिकल भी आप देख लेना, यहाँ से मिल जाता है अच्छा खासा न्यूमेरिकल आपको हीट पंप का। और 2 नंबर में पूछ देता है कभी कभी नहीं पूछ भी देता है कि डिफाइन रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप, क्या होता है रेफ्रिजरेटर, क्या होता है हीट पंप। COP, अब COP पूछ देता है, COP एंड इफिशिएंसी में क्या डिफरेंस है। अरे आपने ध्यान से पढ़ा हो तो COP और इफिशिएंसी में आपको डिफरेंस पता होगा, याद रखना। COP और इफिशिएंसी में भी डिफरेंस पूछ देता है। आपने पढ़ा होगा COP इक्वल टू हीट पावर की जो COP होती है वो 1 + COP इंटू रेफ्रिजरेटर की COP के बराबर होती है। COP जो किसकी होती है, जो हीट पावर की COP होती है वो किसके बराबर होती है, 1 + का COP ऑफ रेफ्रिजरेटर की। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में पूछ देता है जनरली इन केसेस, ठीक है। इसके बाद देखो एयर कंडीशनिंग, तो यहाँ से क्वेश्चंस क्या बनता है, यहाँ से क्वेश्चन इन तीनों में से कभी कभी तीनों आ जाते हैं, पर एक तो नॉर्मली बनता ही है। देखो बेड वाला जो मैं दिखा रहा हूँ, बेड वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 38 PYQ में ये पूछा जाता है, ये नहीं यही वाला, तीनों देख लेना। जिस प्रकार देखो इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या हुआ, हर बार कॉमन इमिटर पूछा जाता था, पर मैंने आपको कहा था कॉमन बेस भी आता है, कॉमन कलेक्टर भी पूछा जाता है। ये नहीं कि ये दोनों पूछ नहीं जाते, ये दोनों भी पूछे जाते हैं। और ये वाला आया था ना। उसी प्रकार से सबसे ज़्यादा पूछा कौन वाला है, बेड वाला, ये सबसे ज़्यादा पूछा था बेड बल्ब वाला। सबसे ज़्यादा कौन सा पूछा था, ये वाला बेड बल्ब टेम्परेचर वाला। पर ये दोनों भी सकते हैं, ठीक है। तो पेपर का पैटर्न इस पर बदल रहा है, मतलब कि जो पेपर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं वेरी वेरी उनको रिपीट नहीं कर रहा है। जिस प्रकार मॉस्फेट का आप देखोगे, मॉस्फेट का एन चैनल मॉस्फेट हमेशा क्वेश्चंस आता है, पर पी रख दिया। मैंने आपसे कहा था पी चैनल भी इंपॉर्टेंट है, सेम वर्किंग एन पी है, बस डिफरेंट है इनका। इसमें पी एन सब्सट्रेट को ऐड करते हैं और पी पॉजिटिव की डोपिंग कराते हैं और पी चैनल उसमें होता है, बस इतना डिफरेंट है उसमें, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ से ये भी क्वेश्चंस बनते हैं, 2 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं। कभी भी 10 नंबर का जो सेकंड पार्ट होता है सेक्शन बी में, ये रख देते हैं सैचुरेटेड एयर क्या होती है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होती है, इस पार्ट को रख देते हैं, ठीक है। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। अगर रेफ्रिजरेटर से क्वेश्चन ना बने तो सीधे क्वेश्चन रख देते हैं, विद द हेल्प ऑफ द डिस्क्राइब द टाइप ऑफ द एयर कंडीशन, ये क्वेश्चन रख देते हैं 10 नंबर में, ठीक है।
थ्योरी है। फिर मैं कह रहा हूँ यदि आपको वन शॉर्ट वीडियो देखना है तो आप सर के वीडियो में सारा लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या सर के चैनल पर जाकर ये सारी वीडियो सर के चैनल पे अपलोड है। या आप चिंता मत करिएगा, इनका सारा जो PDF है वन शॉर्ट वीडियो का सारा मेरे पास है, उसको सारा मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर चुका हूँ। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करके देख लीजिएगा, यदि आप नहीं देखें तो देख लीजिएगा, और टेलीग्राम के नोट्स को फॉलो करिएगा, आपके पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, देखो यहाँ से न्यूमेरिकल बन जाता है, यहाँ से न्यूमेरिकल बनता है और कभी कि 2 नंबर में डेफिनेशन भी बनता है। छोटा न्यूमेरिकल बनता है, पूछ देगा बेड डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी क्या होती है, तो यहाँ से वैल्यू दे देगा आपको, न्यूमेरिकल दे देगा। छोटा न्यूमेरिकल बनता है, 2 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बनता है। क्वांटम में न्यूमेरिकल दिया भी गया, आप देख सकते हो वहाँ पर, ठीक है। यहाँ से भी देखो, यहाँ से तो क्वेश्चंस क्या क्या बनता है, एक न्यूटन से नॉन न्यूटनियन फ्लूइड, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। विस्कोसिटी भी पूछ लेता है 2 नंबर के लिए, और रियल एंड लिक्विड, देखो इन दोनों को मिक्सर भी कर देता है। कभी कभी क्या होता है सेक्शन बी में क्वेश्चन आता है कि डिफाइन द न्यूटोनियन, नॉन न्यूटोनियन एंड रियल एंड आइडियल, मतलब 4 की चारों पूछता है। पॉइंट 1 देगा, पॉइंट 2 में देखेगा, ये पॉइंट 5 पॉइंट पूछता है। फिर आपको फिगर बनाना पड़ता है। फिगर कैसे बनाना पड़ता है, फिगर में आपको बताना पड़ता है न्यूटोनियन फ्लूइड कौन सा है, नॉन न्यूटोनियन कौन सा है, रियल कौन सा, आइडियल कौन सा। मैं PDF सेंड करूँगा, उसमें सारा कुछ दिया गया है, तो उसमें देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से देखो पास्कल्स लॉ, पास्कल्स लॉ का प्रूफ भी पूछा जा चुका है रियर केसेस में। पास्कल्स लॉ का प्रूफ भी आ चुका है, मैं बता चुका हूँ। पास्कल लॉ का स्टेट नहीं, प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है, इसमें लिखा नहीं, मैं बता रहा हूँ। पास्कल लॉ का प्रूफ भी पूछा जा चुका है। स्टेटमेंट तो इंपॉर्टेंट है ही 2 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर प्रूफ भी पूछा जा चुका है, जिसका बर्नौली का प्रूफ पूछा जा चुका है। बर्नौली का भी प्रूफ आपका आ चुका है, ठीक है। तो बर्नौली हुआ और पास्कल्स लॉ हुआ, और जो कंटिन्यूटी क्वेश्चन से न्यूमेरिकल आता है, यहाँ से न्यूमेरिकल आ रहा है कंटिन्यूटी क्वेश्चन से। A1 B1 = A2 B2 से न्यूमेरिकल आ रहा है, तो उसको आप तैयार कर लीजिएगा। न्यूमेरिकल कौन से तैयार करने हैं, जो मैं PDF सेंड करूँगा उसमें न्यूमेरिकल ऑलरेडी सॉल्व्ड है, वो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो। और क्वांटम का न्यूमेरिकल देख लेना, क्वांटम का सोल्यूशन नहीं प्रिपेयर करना, सिर्फ न्यूमेरिकल देखना जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। मैं हर बार कहता हूँ उसका सोल्यूशन कभी भी नहीं प्रिपेयर करना, हमेशा क्वेश्चंस को देखना है, क्वेश्चंस किस प्रकार पूछे जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें सारे PY के क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसके बाद देखो ये क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी किससे लगेगा, ये लगेगा आपका बर्नौली से। बर्नौली का ही एप्लीकेशन दिया गया है, उससे कर। और साथ ही साथ देखो बर्नौली का नहीं, ये कंटिन्यूटी क्वेश्चन से लगेगा, किससे लगेगा, कंटिन्यूटी क्वेश्चन से लगेगा। A1 B1 = A2 B2 से लगेगा, ठीक है। ये देखो बर्नौली क्वेश्चन आल्सो अजम्पशन, बर्नौली क्वेश्चन अजम्पशन भी पूछ रहा है आपसे, ये 2 नंबर में पूछेगा। वैसे जब भी क्वेश्चन आएगा, देखो अपने कोर्स में बर्नौली का प्रूफ नहीं है, नहीं लिखा है, पर पूछ देता है। एक्टिव बर्नौली का प्रूफ पूछ देता, साथ उसे एप्लीकेशन भी पूछता है। देखा, एक एनी वन एप्लीकेशन डिफाइन दिस, मतलब कि बेंचुरी मीटर भी पूछ सकता है आपसे, आपसे ऑर्फिस मीटर भी पूछ सकता है, या आपसे भी प्रूफ पूछे जा सकते हैं एप्लीकेशंस में भी। तो एप्लीकेशन भी बर्नौली इसके पूछ देता है, एक्टिव बर्नौली के, ठीक है। तो बर्नौली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल लगती है 3rd यूनिट में, ठीक है। ये देखिएगा, यहाँ से देखो टरबाइन का क्वेश्चन आपको पता है कि प्रीवियस ईयर आ चुका है, तो इस बार भी आने के चांस, ऐसा नहीं आएगा नहीं, आ सकता है। तो बर्नौली का यहाँ से क्वेश्चन बनाता है, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग द रिएक्शन ऑफ द टरबाइन। और देखो यहाँ से था इम्पल्स टरबाइन, क्या था, इम्पल्स टरबाइन और एक रिएक्शन टरबाइन, 2 टरबाइन का यहाँ पे बना था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आ चुका है, शायद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए यहाँ से। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं टरबाइन से, अच्छे खासे क्वेश्चन टरबाइन से बन जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी 10 नंबर बन चुका है कि कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप, ये भी क्वेश्चन बन चुका है। ये तीनों क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं देख नहीं पाया, समझते हैं। नेट स्केच एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ एक्यूमुलेटर, यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है, क्वेश्चन आ भी चुका है 10 मार्क्स में एक वीडियो में, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखो कि बात द हेल्प ऑफ द नेट स्केच हार्डली लिफ्ट, यहाँ से भी क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। जितना भी PDF में प्रोवाइड करना है उतना आपको सारा पढ़ना ही पढ़ना है। आप सोचो इतना नहीं पढ़ना पड़ेगा, मैं सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे यूनिट बाय यूनिट के, मैकेनिकल के, ठीक है। PPS का क्या है, PPS में देखो आपको ऑलरेडी पता होता है यार, PPS का वर्ड आउट होता है। आपको मैट्रिक्स में से कोई 3 का स्ट्रीम में प्रोग्राम आ जाएगा, कोई भी प्रोग्राम रख देगा, आपको स्टार पैटर्न वाला प्रोग्राम रख देगा, तो PPS का आप क्वांटम को प्रिपेयर करके पढ़ लीजिएगा, अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल जाएगा, क्योंकि सारा अच्छा उसमें दिया गया है। इसलिए PPS का मैं इंपॉर्टेंट वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, मैकेनिकल का बना रहा हूँ। बट दी मीन एंड मेजरमेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सा क्वेश्चन सबसे बाहर आया है, देखो प्रेशर, टेम्परेचर एंड टार्क्यू, यहाँ से किसी एक का पूछता है राइट दैट द एप्लीकेशन ऑफ टार्क्यू मेजरमेंट। सबसे ज़्यादा पूछा गया टेम्परेचर का, कि राइट डाउट द वन एप्लीकेशन ऑफ द टेम्परेचर मेजरमेंट एंड डिफाइन दिस। पूछेगा व्हाट इज द टेम्परेचर मेजरमेंट, डिफाइन द वन एप्लीकेशन ऑफ द टेम्परेचर मेजरमेंट। प्रेशर का भी पूछ देता है, मतलब किसी एक का एप्लीकेशन पूछ देगा। एप्लीकेशन मतलब कि जैसे कि प्रेशर में क्या, प्रेशर में कौन कौन सी एप्लीकेशन है आपको पता ही होगा। एक तो भाई यूट्यूब वाला है, यूट्यूब मैनोमीटर है, ऐसे एप्लीकेशन जो है तो वही इनसे पूछ देता है। टेम्परेचर में कौन कौन सा है, टेम्परेचर में आपको बता चुका हूँ, वार्डन एक टेम्परेचर एप्लीकेशन है, बल्ब वाला है, ये सब क्वेश्चन टेम्परेचर में भी बन जाते हैं, ठीक है।
इसके बाद देखो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि थर्मोकपल पूछा वही वाला जो मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर मेजरमेंट है ये, इसका देखो थर्मोकपल पूछ दिया गया भाई ये, क्योंकि एक मेथड को पूछ देगा, जैसे इसमें किसका पूछा गया, थर्मोकपल का पूछा गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक्टिव रिपीट कर चुका है 2 बार, क्वेश्चन को आ भी सकता है, ठीक है। थर्मोकपल इससे देखो एक एप्लीकेशन पूछ जाए, ऐसे इससे भी कोई एक एप्लीकेशन उठा देता है, एक्टिव पूछ देता है, ठीक, जनरली इन केसेस में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्यूरेसी, प्रिसीशंस एंड रिलेशनशिप, यहाँ से आपको 2 नंबर में क्वेश्चन जरूर मिलता है एक्यूरेसी प्रिसीशंस का, ठीक है। आपको पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन, या व्हाट इज द डिफाइंड बाय एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है एक्यूरेसी प्रिसीशन से, ठीक है। इसके बाद देखो लिमिट फिट का देखो कुछ नहीं आता है, ये क्वेश्चन मत तैयार करना, कभी कभी आपसे फिट के टाइप्स पूछता है, व्हाट इज द डिफाइंड फिट एंड इट्स टाइप्स 2 नंबर में पूछ देता है। पर मैं कहता हूँ आपको सिर्फ मिलेगा तो 2 नंबर में ये क्वेश्चन मिल जाता है। अब देखो आपको यदि मिलेगा तो मैं थोड़ा पीडीएफ को बेंड करता हूँ अभी, देखो आपको मिलेगा तो ये क्वेश्चंस मिलेगा, क्या मिलेगा, न्यूमेरिकल ये वाला है 2 नंबर में मिलेगा। कभी कभी ये 5 नंबर में आता है सेक्शन ए में, और सेक्शन बी में भी आता है, तो ये क्वेश्चंस मिलेगा आपको। इसमें एक चीज़ और ऐड हो जाती है, इसको 4 टॉपिक हैं, एक ई पॉइंट MML और ऐड हो जाता है, MML ये और ऐड हो जाता है, ठीक है। तो इस यहाँ से ये जो 5 नंबर में पूछता है, सेक्शन बी में पूछता है, या सेक्शन सी में किसी पॉइंट में पूछ सकता है क्वेश्चन, और जनरली ये 2 नंबर में पूछता है, जनरली ये 2 नंबर में पूछता है, ठीक है। और इसमें कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बस आपसे कभी कभी ये पूछ देता है व्हाट इज द डिफाइंड फिट एंड इट्स टाइप क्या होते हैं फिट के, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है, ओके। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट ऐसा था कंट्रोल सिस्टम, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने थोड़ा देखा नहीं इसको, 60 नंबर का क्वेश्चन ये क्वेश्चन आ रहा है, काफ़ी बार रिपीट कर रहा है। ओपन लूप क्या है, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम क्या है, सीटी में भी देखोगे क्वेश्चन जरूर आता है, और आप सेमेस्टर में भी क्वेश्चन से उम्मीद कर सकते हैं आता है क्वेश्चन, अच्छा खासा क्वेश्चन से आता भी है। मैं पीडीएफ इसका प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें विद सोल्यूशन दिया गया है, कैसे लिखना है वो भी दिया गया है, ठीक है। ये देखिएगा मेगाट्रॉनिक्स क्या है, मेगाट्रॉनिक्स में सबसे पहला ये टॉपिक लो, यहाँ से 2 नंबर में पूछ रहा है, ये टॉपिक को 5 नंबर में भी पूछ रहा है, पॉइंट बाय पॉइंट के रूप में, समझ रहे हो मेरी बात को। ये तो मेगाट्रॉनिक्स का डेफिनेशन 2 नंबर में आ रहा है, ये 5 नंबर में पूछ रहा है। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन आता है, सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर 10 नंबर में आता है कि डिफाइन सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर विद एग्जाम्पल, ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट कर रहा है केडू। तो जो 5th यूनिट है काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है, काफ़ी में अच्छे अच्छे टॉपिक दिए गए हैं। इसके बाद देखो स्टैटिक एंड डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी 5 नंबर में पूछ रहा है केडू। इसके बाद देखो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक तो CEM का क्वेश्चन बनता है, दूसरा गियर का बनता है, ये तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर पूछ देता है। बेल्ट ड्राइव क्या होती है 2 नंबर में, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। बियरिंग पूछ देता है, उसका क्लासिफिकेशन पूछ देता है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, रिपीट हुआ है। इसके बाद देखो प्रेशर कंट्रोल वाल्व, ये भी पूछा जा चुका है। एक क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्चुएटर, कभी कभी इतने ही पूछता है व्हाट इज द एक्चुएटर, व्हाट इज द एक्चुएटर, कभी की क्वेश्चन इतना ही पूछता है। कब जब भी आपको लॉन्ग में मिलेगा तो लीनियर एंड रोटरी का आपको डिफाइन करने को भी बोल देगा, ठीक है। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैकेनिकल के। तो यार एक ये जो पीडीएफ है मैं बता चुका हूँ, एक बाय महेंद्र सर द्वारा प्रोवाइड की गई है, तो वेरी वेरी थैंक यू सर तो प्रोवाइड करने के लिए आपका। तो इस वीडियो को आपको पढ़ना है, तो सारा जो नोट्स है सोल्यूशन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, मैं यूनिट बाय यूनिट को डाल दूंगा, जैसे कि यूनिट नंबर लिखा भी हूँ, कौन सा यूनिट है, यूनिट नंबर 4 है, तो आपको 4 वाले यूनिट पे क्लिक करना पड़ेगा, मैं टेलीग्राम पे जो डालूंगा उसमें देखना, इन सारों का सोल्यूशन दिया गया है, ठीक है। तो आपका पेपर लगा हुआ है तो आप तैयारी करिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल के बच्चों को मैं बता चुका हूँ, पेपर वही आया जो मैंने बताया था। अरे आपने पढ़ा नहीं है तो आपकी गलती है, मैंने न्यूमेरिकल बोला था, न्यूमेरिकल बहुत जना में शुरुआत का वीडियो देखना है, मैं बोला था सोचा यही कि इलेक्ट्रिकल का पेपर बहुत ज़्यादा बैक लगता है, पेपर बहुत हार्ड आता है, आप हमेशा मजाक में लेके उस बात को, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है, मैं बता सकता हूँ इलेक्ट्रिकल पेपर बहुत डिफिकल्ट आया था, मैं भी जानता हूँ यार। न्यूमेरिकल आते हैं यार, वो आपके लिए स्पेशल बात नहीं था, आपने पहली बार दिया है, जो बच्चा पूछो प्रीवियस ईयर को वो बताएगा भाई इलेक्ट्रिकल पेपर में इतने ही न्यूमेरिकल आते हैं, ऐसा ही पेपर आता है इलेक्ट्रिकल का, ठीक है। तो आपको बेस्ट विशेस फॉर मैकेनिकल एग्जाम के लिए, ठीक है। थैंक यू।